चिल्ड्रन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी सेम नहीं होता है सभी इलेक्ट्रॉन्स का। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम उनकी एनर्जी के बेसिस पर डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो फार्मूला बनता है दैट फार्मूला इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न theory of the structure of an atom which is based on wave theory, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई एटम जो है उसमें दो मेन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। उसका फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस विच इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो 3 डायमेंशनल रीजन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज़ डिवाइडेड इन ऑर्बिट और शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल जो रीजन है वो इन सब पार्ट्स में डिवाइड होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसी 3 डायमेंशनल रीजन में पाए जाते हैं। तो किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली वो शेल में होते हैं, शेल। और जो शेल होता है वो डिवाइड होता है सब शेल में, एंड सब शेल जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों किसी एटम में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के, सब शेल के, ऑर्बिटल में। अभी तक आप लोग जो पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में मिलते हैं, बट अब क्या है कि शेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल्स में, और सब शेल्स जो हैं वो ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल के, सब शेल के पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो शेल्स हैं, शेल्स जो हैं वो 4 टाइप्स हैं, K, L, M एंड N। ये 4 टाइप्स ऑफ शेल्स हैं और इन शेल्स को हम इन अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट करते हैं, या इनको हम नंबर से भी लिखते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो ये शेल्स हो गए। शेल्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड हैं सब शेल्स में। तो सब शेल्स आर ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स एट प्रेजेंट, S सबशेल, P, D एंड F। ठीक है बच्चों, तो 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स आर देयर, और इन सबशेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स को हम प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस। सो S जो सबशेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। P सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। D is having 5 orbitals, and F is having total 7 orbitals. ठीक है बच्चों, तो S with 1 orbital, P with 3 orbitals, D with 5 orbitals and F is with total 7 orbitals। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से मैं आपको ये लिए रिपीट करता हूँ कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो 4 हैं, K, L, M एंड N। इनको हम नंबर्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सबशेल्स। सबशेल्स आर ऑल्सो 4 टाइप्स, S, P, D एंड F। सबशेल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है बच्चों, तो S जो सबशेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स एंड F इज़ मेड अप ऑफ टोटल 7 ऑर्बिटल्स।
नाउ वन ऑर्बिटल, एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं वो है 2। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें केवल एक सब शेल है और इस सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल है। और आपको मैंने बताया कि अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल या एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे, 2। So first shell with one subshell S with one orbital and this orbital with 2 electrons। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आते हैं नेक्स्ट शेल, एल शेल। एल शेल जो है ये सेकेंड शेल है और इस सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होती हैं। 2 सब शेल्स कौन सी होती हैं, एस एंड पी। तो एस और पी जो दोनों सब शेल जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं सेकेंड शेल में, एस एंड पी। तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे सेकेंड शेल में, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 1 and 3, 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकेंड शेल विल बी 4। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल विल बी 8। इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। तो ये 8 नंबर कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज one orbital can have maximum 2 electrons, so total 4 will have 8 electrons। ओके बच्चों, तो सेकेंड शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है वो 8 होगा। अब आते हैं थर्ड शेल में। थर्ड शेल एम शेल। थर्ड जो एम शेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, एस, पी एंड डी। तो ये तीनों सब शेल्स जो है ना वो थर्ड शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 5, 3, 8, 1, 9। तो ऑर्बिटल्स नंबर टोटल 9 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। 9 2s are 18। नाउ फोर्थ शेल एन शेल विच इज हैविंग all 4 type of subshell with it, all 4 type of subshell with it। so total number of orbitals will be 16। 9 plus 7 16 and total number of electrons will be 32। okay students, so number of shells total 4। we can represent number of shells with the help of numbers also। so 1 2 3 4। subshells are also 4 types, S, P, D and F, small letter। then orbital, we represent orbitals with the help of square boxes। so first shell with one subshell only, S, and orbital 1, so the electrons total will be 2। second shell with two subshells, S and P, total number of orbitals will be 4, electrons will be 8 and so on। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे कि कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। तो कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें पहले एक रूल को डिस्कस करना पड़ेगा और वो रूल है ऑफबाउ रूल। ठीक है, तो ऑफबाउ's रूल, सो ऑफबाउ's रूल, ये जो ऑफबाउ टर्म है इट इज़ अ जर्मन वर्ड। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अरेंज और टू बिल्ड अप, टू अरेंज और टू बिल्ड अप। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are filled according to their energy from lower energy shell to higher energy shell। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को हम उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में फिल करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें तो द वैकेंट सबशेल having lowest energy is filled first। when this subshell is filled completely, then the filling of next subshell with higher energy starts। ठीक है बच्चों, तो ऑफबाउ रूल में हमें क्या पता चला, हमें 2 बातें पता चली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल फिल करना है, और दूसरा हमें पता चलता है कि डिफरेंट शेल्स का जो एनर्जी सीक्वेंस है, कौन सा शेल किससे एनर्जी में ज़्यादा है और किससे कम है, ये सीक्वेंस भी हमें ऑफबाउ रूल में मिलता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप लर्न भी कर सकते हो
और आप इसको इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का तरीका भी आपको याद रख के भी आप काम चला सकते हो। तो सीक्वेंस को, इसके एनर्जी सीक्वेंस को, डिफरेंट शेल्स के एनर्जी सीक्वेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ उस एनर्जी सीक्वेंस को बनाना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, सबशेल्स 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स सबशेल्स हैं। तो इन्हीं सबशेल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट शेल विद एस सबशेल 1s, देन 2s, देन 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पी, फिलिंग ऑफ पी सबशेल्स, और पी को जो स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड शेल से स्टार्ट करेंगे। तो पी को लिखने के लिए हम 2s और 3s के बीच से 2p स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम s के बीच में p को लिखते जाएंगे, 2p, देन 3p, देन 4p, 5p एंड 6p। ठीक है बच्चों, फिर 3p और 4p के बीच से हम d को स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d, और 4d 5d के बीच से हम 4f को स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से ऊपर की ओर कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने कट कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम पहले 1s को फिल करेंगे, 1s, फिर 2s को फिल करेंगे, 1s, 2s, देन 2p। तो ये हमारा फिलिंग वे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। पहले हम 1s को फिल करेंगे, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, एनर्जी सीक्वेंस हो जाएगा डिफरेंट शेल्स का। ठीक है बच्चों, तो पहले हमारे जो ये चार्ट हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पहले हमें भरना है 1s में इलेक्ट्रॉन्स, देन हम भरेंगे 2s में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम फिल करेंगे 2p में इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन, 3p, 4s एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इन अ पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपने देखा कि S जो है, S जो सबशेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। जो P सबशेल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल विद मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ऑर्बिटल्स विद मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन। तो S जो सबशेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, और P सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। उसी तरह से D में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम फिल कर सकते हैं 10, और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं 14। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप देखिए फिर से इसको, तो यहाँ पे ये जो सर्किल के अंदर मैंने लिखे हैं ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ पर्टिकुलर सबशेल। ठीक है बच्चों, इन अ पर्टिकुलर सबशेल। तो दीज आर द पर्टिकुलर सबशेल एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सबशेल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या S ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो P जो सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 हो सकते हैं। D में 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। F सबशेल विथ 7 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सबशेल के लिए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपने पहले लिखे हुए थे,
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सर्किल में मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग शो करेंगे कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो देखिए जैसे कि सोडियम है, सोडियम Na सिंबल होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब हमें Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, यानी कि Na के जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी एनर्जी के बेसिस पर डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में। तो पहले हम फिल करेंगे 1s में इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस वाइज 1s। तो 1s में ये जो 1 है ये फर्स्ट शेल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है और ये जो s है ये सब शेल को प्रेजेंट कर रहा है। और s सब शेल में आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1। तो 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम फिल करेंगे 2s को। तो 2s 2 सेकेंड शेल s ऑर्बिटल और इसमें s यहाँ भी s ऑर्बिटल है तो s में एक ही s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। उसके बाद हम फिल करेंगे p को। तो p का सीक्वेंस जो है वो 2p है, सेकेंड शेल का p सब शेल। और p में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं 6। क्यों? क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे p के पास मैक्सिमम 6, तो हम यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। उसके बाद आता है 3s। तो 3s आ गया। अब आप देखिए हमने यहाँ तक p तक कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल फिल कर लिए हैं 2 2 4 6 10। तो आउट ऑफ 11 हमने 10 फिल कर लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिल करने को? 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास बचा कितना है 1। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर देंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी पर्टिकुलर सबशेल में हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। बट अगर कंडीशन बन रही है तो हम मैक्सिमम नंबर से कम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का 17। तो इसको फिर हम इसी सोडियम के बेसिस पे चलेंगे। तो पहले हम फिल करेंगे 1s को 1s2, फिर 2s को 2s2, फिर 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। 2p के बाद कितना है थर्ड का s शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। तो अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ तक फिल कर लिए 2 2 4 6 10 2 12। और इसके बाद 3p है। 3p में p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 6। बट आउट ऑफ 17 हमने 12 को फिल कर लिया है ऑलरेडी। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स 5। तो 6 आ सकते हैं बट बचे कितने 5, तो हम 5 को यहाँ फिल कर देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका। ऐसे ही कुछ और भी आप प्रैक्टिस करिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करिए। थैंक यू।